चलिए आइए, हम लोग पढ़ रहे थे जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 और मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, 40 क्वेश्चन अगर हम लोग बनाते तो आप लोगों को देखने में भी दिक्कत होता है, इसीलिए उसको हम लोग पार्ट पार्ट में बांट दिए हैं, है ना। और वीडियो आप लोग कंप्लीट देखने के बाद ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। उसको लाइक भी कर देना, अपने दोस्त लोगों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, कह रहा मूल बिंदु से बिंदु P34 की दूरी है। मूल बिंदु से, जैसे एक एक्सिस हम यहाँ बनाए तो ये आपका मूल बिंदु है, मूल बिंदु O है, इसका निर्देशांक 0 0 होता है। और ये कोई पॉइंट इधर ले लेते हैं हम लोग, यहाँ जो है 3 और क्या है 4 है, ठीक है। और कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये दूरी निकालना है, ठीक है, दूरी निकालना है। तो एक फार्मूला आपको पता है, जब भी मूल बिंदु से कोई पॉइंट का दूरी रहेगा तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर का करके और इसका वर्गमूल निकाल देना है, बस। यानी कि इसको अलग करके हम दिखाते हैं, ठीक है। जब भी मूल बिंदु से, अगर मूल बिंदु से कोई एक बिंदु दिया रहेगा और उसका उनके बीच का दूरी निकालना है तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 ये 16 हो जाएगा। तो ये जोड़ेंगे तो 25, यानी कि इसका वर्गमूल आएगा कितना, 5 आएगा, ठीक है। तो 5 इकाई हम लोगों का आंसर आएगा। क्योंकि इकाई इसलिए लिखते हैं क्योंकि कोई ना कोई यहाँ यूनिट होगा, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, ऐसे, इसीलिए हम लोग इकाई, तो 5 इकाई हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु यहाँ दिया है और दूसरा यहाँ दिया है, को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, इसका नाम हम लोग A देते हैं, इसका नाम B है। इन दोनों रेखा पॉइंट को मिलाने वाले जो रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु कुछ न कुछ यहाँ होगा। इसका निर्देशांक दिया है 2 5 और इसका निर्देशांक दिया है 4 और 7। तो इसका मध्य बिंदु निकालना है तो पता है x1 y1 x2 y2, और ये मान लेते हैं P इसका मध्य बिंदु है और इसको हम लोग xy मान लेते हैं। तो इस x का जो फार्मूला होता है वो x1 + x2/2 और ये y का जो फार्मूला होता है y1 + y2/2, है ना। तो फार्मूला अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ये शुरू वाला और यहाँ वाला शुरू वाला दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। देखिए ना, यहाँ पुट करेंगे x1 का मान 2 और यहाँ कितना 4 और फिर 2 से भाग देना है, क्लियर है। तो यहाँ से आप बना सकते हैं, या नहीं तो यहाँ शुरू वाला मान और इसका शुरू वाला मान को जोड़िए, 2 + 4/2 और इसका लास्ट और इधर पॉइंट का लास्ट दोनों को जोड़िए और फिर 2 से भाग दीजिए, मध्य बिंदु आ जाएगा निकल के। यही बात यहाँ अगर रखिएगा, x1 का मान 2 और x2 का मान 4 यहाँ रखना है, यही बात आएगा। और y1 का मान 5 और y2 का मान 7, यही आएगा। अब ये हो जाएगा 6/2 और ये 7 5 कितना हो जाएगा, 12/2। इसको कटा दीजिए तो 3 यहाँ कटा देंगे तो 6, है ना। तो 3 और 6 आएगा, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक ये 3 और ये 6 आएगा, ठीक है। तो ये C नंबर हम लोगों का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों का 23 नंबर है कि यदि 2 sin A = sin 2A हो तो A का मान होगा, और यहाँ ऑप्शन 30, 45 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग कैसे काम करेंगे इसमें, ये चीज़ पे फोकस कीजिए। अगर नहीं आ रहा है बनाना तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जो वैल्यू दिया है यहाँ रख दीजिए A के स्थान पर। यहाँ जो भी दिया है वो A का मान है, ठीक है। यहाँ जो भी, जैसे यहाँ 30 डिग्री दिया है तो A का मान 30 डिग्री है, तो इस जगह 30 डिग्री रख दीजिए और यहाँ भी 30 डिग्री रख दीजिए। 30 डिग्री रखने के बाद इधर का मान और इधर का मान अगर सेम आ जाए तो हम लोग समझेंगे यही हम लोगों का आंसर है, और अगर समान दोनों तरफ नहीं आ रहा है तो हम लोग उसको आंसर अपना नहीं समझेंगे, ठीक है। तो चलिए रख के हम लोग देखते हैं एक एक करके। जैसे यहाँ 30 डिग्री रखते हैं तो ये sin 30 डिग्री का मान हो जाएगा, और इधर 2 × 30 डिग्री, ठीक है। तो sin 30 डिग्री का मान 1/2 और यहाँ गुना हो जाएगा तो sin 60 डिग्री, तो ये कट जाएगा 1 और इधर हो जाएगा कितना आपका
साइन 60 का मान √3/2, ये दोनों बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये हम लोगों का आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बिठा के देखते हैं। 45 डिग्री यहाँ रख दीजिए, 45 डिग्री ए के स्थान पर, यहाँ 45 डिग्री, तो यहाँ भी रख देते हैं हम लोग कितना, 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, ठीक है। और ये 45 दूना 90, और इसको अगर हम लोग कटा दें तो ये √2 हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री मान 1, ये भी बराबर नहीं आया, यानी कि ये आंसर हम लोगों का नहीं हो सकता है। 0 यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ 0 रख देते हैं और यहाँ भी 0 रख दीजिए, तो क्या होगा हम लोगों का, तो साइन 0 डिग्री के मान 0, और यहाँ गुना कर देंगे तो साइन 0 डिग्री ही आएगा, और 2 गुना 0 मतलब 0, और साइन 0 डिग्री मान 0, ये बराबर होगा, यानी कि हम लोगों का आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, तो ऐसे बनाना है। चलिए इसको देखिए, कॉस 48 डिग्री, साइन 42 डिग्री, इन दोनों में से किसी एक को तोड़ना है ना। और अधिकतर याद रखिएगा, साइन कॉस रहे तो हमारा आंसर अधिकतर 0 ही मिलता है, और माइनस का चिन्ह रहे तो, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़िए या तो इसको तोड़िए, जैसे कॉस 48 डिग्री, साइन को ही तोड़ते हैं, तो 90 में कितना घटा दें कि 42 डिग्री हमें मिलेगा, तो 90 में अगर 48 डिग्री को घटाते हैं तो हमें 42 डिग्री मिल जाएगा। देखिए इन दोनों को घटाएंगे फिर यही घूम के आएगा ना, तो ये हो जाएगा कॉस 48 डिग्री माइनस, अब फार्मूला में सोचिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको थीटा समझिए 1 मिनट के लिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा की जगह कितना 48, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर 0, तो ये होगा बी नंबर हम लोगों का सही आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो इसको बनाने का एक सिंपल तरीका, साइन का फार्मूला हम लोग जानते हैं P/H होता है, ये 3/5, यानी कि P का मान 3 और H का मान 5 हो गया। यहाँ से B का मान हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकाल सकते हैं, तो B का मान B बराबर हो जाएगा √H² माइनस P², ठीक है। तो H² का मान यानी कि 5 का स्क्वायर, और P यानी कि 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, और ये 9 यानी घटा देंगे तो 16 आ जाएगा, कितना 4। B का मान हम लोगों का निकल के आ गया 4, ठीक है, कितना आ गया 4। और कॉस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं B/H होता है, B का मान 4 और H का मान यहाँ से 5, ये होगा हम लोगों का आंसर 4/5, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन 26 हम लोगों का कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है, धरती पर एक मीनार जो है ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब ऊपर की ओर ऐसे ऊर्ध्वाधर, ऐसे ये धरती है, ऐसे मीनार खड़ा है, ठीक है। धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु 15 मीटर दूर है, एक बिंदु इधर कहीं है जो ये मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर पर दूर है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, अब यहाँ से देखा जाता है तो ये उन्नयन कोण 60 डिग्री यहाँ कोण बनाता है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ये मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं, ये ठीक है, ये मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं हम लोग, है ना। ऑप्शन याद ही रखा है। अब यहाँ गौर करना है, हमारे पास 3 फार्मूला हमें ध्यान में रखना है, साइन थीटा का P/H, कॉस थीटा का B/H, और टेन थीटा का P/B। इसमें गौर करने वाला ये बात है कि हमें H चाहिए, ये लंब यहाँ H ऐसे लिख दिए हैं हम लोग। मीनार की ऊंचाई जो हम लोगों से मांग रहा है, देखिए मीनार की मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई हम 1 मिनट के लिए H यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो ये हुआ मीनार की ऊंचाई, है ना H, और इसी H को हम लोग अगर पाइथागोरस के माध्यम से देखें तो ये आधार, ये कर्ण, और ये P कहलाएगा, है कि नहीं।
तो ऐसा कौन सा फार्मूला है, इसको अभी 1 मिनट के लिए भूल जाइए। एच हम मीनार की ऊंचाई माने हैं, है ना, मीनार की ऊंचाई को हम लोग एच माना है, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से देखें तो ये हो जाएगा आपका बी, और ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा पी, और ये कौन दिया हुआ है। तो कौन सा ऐसा रिलेशन है जिसमें पी भी आ जाए और बी भी आ जाए, ऐसा कौन सा इन तीनों में रिलेशन है जिसमें पी और बी दोनों आ जाए। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं साइन में, सॉरी साइन में नहीं आता है क्योंकि यहाँ एच है, क्योंकि एच का मान तो हमें पता नहीं है। टेन में है, टेन में पी भी है और बी भी है, तो इसका मतलब हम लोग तुरंत समझ गए कि टेन का फार्मूला लगाना है। और थीटा के यहाँ थीटा के जगह 60 डिग्री, और पी का मान मालूम नहीं है, तो पी का मान मालूम नहीं है तो हम लोग एच मान रखे हैं ना, क्योंकि मीनार की ऊंचाई यहाँ एच है, तो इसको हम लोग एच 1 मिनट के लिए सोच लीजिए, या नहीं तो इसको हम मीनार ही अभी बोलते हैं, ये मीनार हुआ तो हम यहाँ मीनार ही लिख देते हैं, ठीक है। और बटे में बी का मान कितना है 15, और टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, और ये मीनार बटे 15, इस 15 को इधर कर दें तो 15√3 बराबर मीनार की ऊंचाई, यही हो जाएगा आपका मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर, 15√3 मीटर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको काम करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं का 27 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। एक सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके। और सबसे पहले नाम हम लोग Q नाम रखेंगे, क्योंकि ये क्लियर कर दिया है कि Q समकोण है मतलब 90 डिग्री है, तो यहाँ Q नाम देते हैं, ये 90 डिग्री है। अब मेरा मन हो रहा है कि यहाँ P दे दें, यहाँ Q, यहाँ R, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ दिया हुआ है कि PQ 3 सेंटीमीटर है ना, PQ ये 3 सेंटीमीटर है, और PR ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तब यहाँ कह रहा है क्या कि QPR क्या होगा, QPR क्या होगा, ये कौन क्या होगा, कौन आपसे मांग रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप सोचेंगे तो अभी हम तुरंत लिखे थे कि आपको 3 फार्मूला याद रखना है, एक साइन थीटा का P/H, एक कॉस थीटा का B/H, और एक टेन थीटा का, है ना, P/B। तो ये हो गया हम लोगों का H, और ये हो गया हम लोगों का P, और ये हो गया हमें B। तो B हमें पता नहीं है, ये भुजा हमें पता नहीं है, क्योंकि ये कौन दिया है, ठीक है, ये वाला कौन दिया है, मान लेते हैं इसको हम थीटा 1 मिनट के लिए, क्योंकि कौन हमें तो पता नहीं है। तो इन तीनों में से किस में P और H दोनों आता है, P भी आना चाहिए और H भी आना चाहिए। यहाँ देखिए, तो साइन थीटा में P और H दोनों आता है, ठीक है, साइन थीटा में P और H दोनों आता है। तो ये रिलेशन हम लोग यहाँ से उठाते हैं साइन थीटा। लेकिन हम लोगों के एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि जो कोण यहाँ रहेगा इसके सामने वाला P होता है, ये भी ध्यान में रखिए कि इसके सामने वाला ये P होता है, और ये हो जाएगा हम लोगों का B, ठीक है। जब हम लोग त्रिकोणमिति में ये चीज़ आप लोगों को पढ़ाए होंगे सर, अगर नहीं पढ़े हैं तो जब त्रिकोणमिति क्लास स्टार्ट होगा उसमें हम क्लियर करा देंगे। तो याद रखिएगा ये कोण हमें P चाहिए, क्योंकि बीच वाला जो रहता है यही कोण हमें निकालना होता है, और कोण P को हम लोग थीटा 1 मिनट के लिए मान लिए, तो थीटा के सामने वाला P कहलाता है और ये कोण B कहलाता है। या नहीं तो इस मान को ही हम लोग चेंज कर लेते हैं ऐसे, एक रुकिए इस मार्कर दिखता नहीं, यहाँ देखिए हम इसको नाम बदल देते हैं, इसका नाम यहाँ Q, यहाँ P और यहाँ R, ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो PR का मान दिया है, यहाँ देखिए PR का मान 6 सेंटीमीटर वही आया, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, ये P है ना, तो यहाँ हम लोगों का दिया है PQ, तो PQ ये है 3 सेंटीमीटर, और इसके सामने वाला ये P हो जाएगा, इसके सामने वाला P कहलाता है, और ये H हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका
बी। तो इनमें से कौन सा रिलेशन हम लोग लेंगे कि ये दोनों चीज़ आ जाए, माने एच भी आ जाए और बी भी आ जाए। तो साइन नहीं लेना है, हमें कॉस लेना है, जिसमें बी और एच दोनों आता है। तो ये हो गया आपका कॉस थीटा, और फार्मूला होता है बी बटे एच कॉस थीटा। बी का मान हो गया कितना, 3 सेंटीमीटर, 3 यहाँ 3 ले लेंगे, और एच का मान कितना 6। ये कट जाएगा तो 1/2, ये कॉस थीटा बराबर है 1/2। अब थोड़ा सोचिए, कॉस कितना डिग्री के मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो बचेगा कितना, थीटा, है ना। तो थीटा बराबर हम लोगों का निकल के आया 60 डिग्री। और थीटा हम किसको माने हैं, कौन, पी क्यू पी आर को। तो क्यू पी आर का मान 60 डिग्री हम लोगों का निकल के आया। तो इसमें 60 डिग्री सी नंबर हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो हर चीज़ क्लियर करेंगे, है ना, वहाँ आपको पढ़ना है। फिर यहाँ देखिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, आंख बंद करके मार दो अनंत। क्योंकि स्पर्श रेखा जो वृत्त को छू के निकले उसी को हम लोग स्पर्श रेखा कहेंगे। तो ये एक स्पर्श रेखा नहीं छुआ है, ये देखिए स्पर्श रेखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितना दे सकते हैं, जितना आप खींच सकते हैं उतना स्पर्श रेखा, तो अनंत। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 29 नंबर। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई, देखिए एक वृत्त है, समझिए ध्यान से, एक वृत्त है, इसका केंद्र O है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, तो त्रिज्या इसका कहीं भी हम ले सकते हैं, तो नीचे ही ले लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या ले लिए, ये केंद्र O है, ये 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या ले लिए, है ना, सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि जाने वाले एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, ठीक है, कि OQ 12 सेंटीमीटर। इधर बाहर में कहीं एक Q पॉइंट है, ठीक है, Q एक पॉइंट है। और अब फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, है ना, बिंदु P पर, एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच देते हैं, देखिए स्पर्श हो रहा है, एक Q है ना। और फिर यहाँ कह रहा है क्या, O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर। ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा, पढ़े होंगे कि कोई स्पर्श रेखा पर केंद्र से अगर मिला देते हैं स्पर्श बिंदु को, तो ये 90 डिग्री कोण बनाता है। और अगर ये 90 डिग्री कोण बन गया तो निश्चित ये कर्ण होगा और ये लंब हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा आधार। तो हमें आधार चाहिए, B चाहिए। तो B बराबर फार्मूला h² और -p²। h कितना है, तो 12, यहाँ 12 का होल स्क्वायर, माइनस p कितना है, तो 5, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और ये 25, इसको घटा देंगे तो 119 सेंटीमीटर आंसर। 44 में से 25 घटा देंगे तो कितना, देखिए 14 में 5 घटेगा तो 9, और यहाँ 4 कितना बचेगा, 3 में 2 गया तो 1 और 1 का 1, 19, यानी √119 सेंटीमीटर हम लोगों का आंसर होगा। 30 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, TP और TQ केंद्र O वाली किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ 110 सेंटीमीटर। तो कौन PTQ बराबर है, यहाँ कौन दे रखा है, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। ये 2 स्पर्श रेखा है,
एक वृत्त है, केंद्र O है, मान लेते हैं एक स्पर्श रेखा इधर से एक इधर से, दोनों यहाँ मिल रहा है। नाम इसका देते हैं क्या, तो इसका नाम यहाँ T, कैसे T समझेंगे, क्योंकि दोनों में T मिल रहा है तो ये T, और इधर हम लोग P और यहाँ देते हैं Q। एक थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे कि एक वृत्त पर अगर बाहर में कोई बिंदु रहेगा और उस बिंदु से वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और यहाँ दिया है, क्या दिया है कि POQ ये कोण 110 डिग्री है। अगर ये कोण POQ 110 डिग्री है तो कह रहा है यहाँ कोण PTQ क्या होगा, PTQ का ये क्या होगा, ये कोण। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ केंद्र पर जो कोण बन रहा है और ये कोण, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यानी तो ये चक्रीय चतुर्भुज बन, देखिए चतुर्भुज बन गया, 4 भुजाएं, एक भुजा यहाँ 2 3 4। अब सिंपल बात याद रखिए कि ये वाला कोण और ये कोण को जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे 110 डिग्री जोड़ कोण, इस कोण को केवल T भी लिख सकते हैं, नहीं तो PTQ बराबर 180 डिग्री। 110 डिग्री उधर चला जाएगा तो PTQ बराबर 180 में से 110 घटा देंगे, तो इसको घटा दीजिए, कितना आएगा आपका, तो 70 डिग्री आंसर आएगा, है ना। तो ये 70 डिग्री, अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते, तो B नंबर हम लोगों का आंसर है। 110 में कितना जोड़ दें, 180 होगा तो 70 डिग्री ना, तो ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री। इन दोनों को जोड़ने से 180 आना चाहिए, ठीक है। बस डायरेक्ट देख के आंसर मार टिक लगाना है ना, इस सब में, और दिक्कत कुछ नहीं है इसमें। चलिए, अब वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है ना। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाने के बाद थोड़ा सा आप लोगों को भी दिक्कत है और हमें भी बहुत लंबा वीडियो बनाने में दिक्कत होता है, अपलोड करने में दिक्कत होता है, इसीलिए अब जो शेष क्वेश्चन बच गया वो नेक्स्ट टाइम में पढ़ा देंगे, ठीक है।